ये कहानी मैं एक 14 साल की लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये मुझे ऐसे याद है जैसे ये कल की ही बात हो। सुबह मैं लेट उठी। जब मैंने टाइम देखा तो 7 बजे का टाइम था, जबकि मैं रोज़ रात को 6:30 पे अलार्म लगा के सोया करती थी। और किस्मत मेरे पे उस दिन इतनी मेहरबान थी कि मामा की भी आंख नहीं खुली। मैंने देखा मामा सो रही हैं और 7 बजे का टाइम हो रहा है। 7:15 पे हमारे स्कूल की बस घर के बाहर आती थी और जितने भी बच्चे हमारी कॉलोनी के अंदर रहते हैं उनको लेके जाया करती थी। मैंने देखा मेरे पास 15 मिनट हैं जिसके अंदर मैंने नाश्ता भी करना है, अपने आप को रेडी भी करना है स्कूल के लिए। मैंने जल्दी से यूनिफॉर्म को प्रेस किया, जैसे तैसे प्रेस करके मैंने उसको पहना। पहन के मैंने फ्रिज खोला और देखा जो खाने की चीज़ें थी वो मैंने टिफ़िन के अंदर पैक की। मैं घर से बाहर निकल गई। जब मैंने देखा तो हमारी स्कूल की बस उस टाइम चल पड़ी थी। मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी कि ड्राइवर भैया बस को रोको, मैं रह गई हूँ, मुझे ले जाओ। लेकिन मेरी किसी ने आवाज़ तक नहीं सुनी। इतनी देर में बस को लेके निकल गया। मैं रोड पे खड़ी इधर उधर देखने लगी और परेशान हो गई कि आज तो मेरी खैर नहीं। अगर मैं घर जाती हूँ तो मम्मा ने कहना है कि तुमने जानबूझ के छुट्टी की। अगर मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ तो वो भी मेरे लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगा। मैं क्या करूँ? मैं परेशान हो गई और मैं सोचने लगी कि अगर मैं स्कूल से भी छुट्टी करती हूँ तो स्कूल वालों ने भी मुझे कॉल कर देनी है और मुझे डांट पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और इधर उधर देख रही थी। मेरे जहन में एक टाइम के लिए ख्याल आया मैं किसी से लिफ्ट ले लेती, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मा पापा ने इस काम के लिए सख्ती से मना किया है कि आप जितना भी अकेले हो, आप जितना भी इधर उधर आप भटक लो, आपने कभी लिफ्ट नहीं लेनी लाइफ में। ये सारी बातों की कश्मकश में मेरा दिमाग, मेरा माइंड चल ही रहा था कि अचानक मैं देखती हूँ एक गाड़ी वाला मेरे पास आके रुक गया और उसने अपने शीशे को नीचे किया और मुझे बोला कि बेटा खैर है, आप परेशान खड़े हो। तो मैंने उनको बोला कि अंकल मैं आज स्कूल से लेट हो गई हूँ, मेरी स्कूल की बस चली गई है, तो मैं उस लिए परेशान हूँ कि अब मैं स्कूल कैसे जाऊँगी। उस भाई ने मुझे कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चली जाओ, मैं आपको स्कूल ड्रॉप कर देता हूँ। आप मेरी बेटी की तरह हो, आप परेशान ना हो, मैं आपकी कॉलोनी का ही हूँ। शायद आपने मुझे देखा नहीं है क्योंकि मैं सुबह सुबह जॉब पे चला जाता हूँ। जब उस अंकल ने ये बातें की तो मुझे उनके ऊपर ट्रस्ट होना शुरू हो गया। तो मैंने सोचा कि ये अंकल कोई अननोन नहीं है मेरे लिए, ये अंकल हमारी कॉलोनी के हैं। हो सकता है मेरी किसी दोस्त के पापा जान हो, तो मैं इनके साथ चली जाती हूँ, लिफ्ट ले लेती हूँ। और एंड वाली बात जब उस अंकल ने मुझे ये कही, जब मैं ये सोच रही थी, उस अंकल ने कहा कि बेटा मेरी बेटी भी उसी स्कूल के अंदर पढ़ती है, तो मैं आपको ले जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, परेशानी आप ना लो। मैंने कहा अंकल ठीक है। अंकल ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर पीछे सीट पे बैठ गई। अंकल ने गाड़ी को रन किया। जैसे ही गाड़ी थोड़ी सी चली तो मैंने फील किया, मैंने देखा इधर उधर कि गाड़ी के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। चीज़ें खा के फेंकी हुई थी, फ्रूट्स थे, चॉकलेट्स के रैपर्स थे और गाड़ी की सफाई ऐसे लग रहा था जैसे बड़ी देर से गाड़ी की सफाई किसी ने नहीं की। तो मैं एक दफ़ा से डर गई। मैंने सोचा कि मैं आया किसी गलत आदमी के साथ तो नहीं बैठ गई। इन्हीं सोच के अंदर मेरा दिमाग घूम रहा था तो अंकल ने मुझे सवाल किया कि बेटा आपकी एज क्या है? मैंने कहा अंकल मेरी एज 14 साल है। मैं घबरा रही थी, परेशान हो रही थी और अपनी ये घबराहट को छुपा रही थी। तो अंकल ने मुझे मेरी घबराहट को पहचान लिया और कहा बेटा परेशान ना हुआ, तो मैं आपको ले जाऊंगा, अभी कुछ ही देर के अंदर आपका स्कूल आएगा और आपको ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही थोड़ा सा सफ़र आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने शीशे से बाहर देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि ये वाला रोड, जिस रोड के ऊपर अंकल लेके जा रहे थे, वो रूट वो वाला नहीं था जिस पे जो स्कूल बस वाले ड्राइवर अंकल थे वो लेके जाया करते थे। मेरे दिल में खौफ पैदा शुरू हो गया। मैं डरने लगी, मैं सहमने लगी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मुझे अंकल पता नहीं कहाँ पे ले जाएंगे, वल्लाह क्या करेंगे मेरे साथ, क्या होगा। मैं बहुत परेशानी से सोचने लगी और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर खौफ की
जो शर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। ये सारे ख्यालात मेरे दिमाग में जैसे चल रहे थे, तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी नज़र सामने पड़ी अंकल वाली सीट पे, तो मैंने वहाँ पे एक ब्रेसलेट लटका हुआ देखा, जो बिल्कुल एक बच्ची का ब्रेसलेट था। इस तरह ब्रेसलेट लग रहा था कि मेरी सेम एज की कोई बच्ची हो जिसका वो ब्रेसलेट था। तो अंकल ने मुझे ये देखते हुए देखा और अंकल ने ये बोला कि बेटा ये ब्रेसलेट मेरी बेटी का है और उसका नाम कोमल है। मैंने कहा अंकल कोमल, मैंने इस कॉलोनी में पहली दफ़ा नाम सुना है कोमल लड़की का, काफ़ी मेरी दोस्त हैं। तो अंकल ने बोला कि बेटा मेरी बेटी जो कोमल जिसका मैं बता रहा हूँ, जिसका ये ब्रेसलेट है, मुझे उससे बहुत प्यार था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। मैंने कहा अंकल क्या हुआ? अंकल ने बताया कि बेटा उसका रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो चुकी है और वो मर चुकी है, इस जहान से चली जा चुकी है। इसलिए मैंने उसकी याद के लिए उसका ब्रेसलेट अपने पास रखा हुआ है। मैं और ज़्यादा परेशान हो गई और खौफ में मुब्तला हो गई। इतने में देखते देखते अंकल ने स्कूल के सामने गाड़ी आकर रोक दी और अंकल ने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर निकली, अंकल का शुक्रिया अदा किया कि अंकल आपकी बहुत मेहरबानी है, आपने मुझे स्कूल ड्रॉप किया सेफ़ एंड साउंड तरीके से। अंकल ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी बेटियों की तरह हो, और अंकल ये कह के गाड़ी लेके चले गए। जैसे ही मैं स्कूल के अंदर दाखिल हुई तो मैं क्या देखती हूँ, सभी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, टीचर, बच्चे, हर जो भी वहाँ पे पहुँचा हुआ बंदा वो चिल्ला रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि जो आपकी कॉलोनी से बस आती है बच्चे लेके, उनका उस बस का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है और वो तमाम बच्चे भी इस दुनिया जहां फानी से कूच कर गए हैं और ड्राइवर भी, हर चीज़ तबाह हो गई है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम उस दिन बस से नहीं आई, तुम बच चुकी हो। एक टाइम के लिए मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मुझे बचा लिया, और दूसरे टाइम में मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में चली गई कि मेरी उस बस में मेरी दोस्तें थी कॉलोनी की, मेरी बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड थी जो इस जहान से जा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा रोई और परेशान हुई। उसी टाइम उन्होंने हमारे घर वालों को कॉल की, जो बच्चे वहाँ पे मौजूद थे उनको कहा कि आप ले जाएं, ये सानिया हो चुका है, स्कूल अभी के लिए 2-4 दिन के लिए ऑफ कर दिया गया है। मामा लेने आई रिक्शे में मुझे और मामा लेके मुझे घर वापस चली गई। अगले दिन मैं सुबह उठी तो हमारे घर न्यूज़पेपर आया करती थी और मैं रोज़ उसको रीड आउट किया करती थी। मेरे प्यारे व्यूअर, जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर देखी तो मैं क्या देखती हूँ कि उस न्यूज़पेपर में हमारी स्कूल बस हादसे का तमाम जिक्र किया हुआ था और डिटेल के साथ बताया गया था। मैंने उसको रीड आउट करना शुरू कर दिया और जब मैंने देखा कि जो गाड़ी हमारे स्कूल बस से टकराई है उस गाड़ी का भी लिखा हुआ है और वो स्कूल बस का भी लिखा हुआ है। स्कूल बस में मेरी तमाम बेस्ट फ्रेंड्स इस दुनिया जहां फानी से चली गई थी, और जब मैंने गाड़ी के डिटेल को पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या देखती हूँ कि उस गाड़ी के अंदर एक आदमी और उसकी एक बेटी, जिसको वो स्कूल लेके जा रहा था, वो हमारी स्कूल बस के साथ टकराई और वो आदमी और उसकी बच्ची, मैं उसमें क्या देखती हूँ कि वो आदमी वही था जिस आदमी ने उस दिन मुझे स्कूल तक ड्रॉप किया गाड़ी के अंदर, और वो लड़की जो उसकी बच्ची, उसकी जिसकी फ़ोटो साथ लगी हुई थी और वो फ़ोटो के ऊपर नाम भी वही लिखा हुआ था जो उस आदमी ने मुझे बताया था कि मेरी बच्ची का नाम कोमल है। तो ये देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई, सहम गई कि ये क्या हो गया, कि ये कैसे मुमकिन है कि उस आदमी, वो तो आदमी जा चुका था इस दुनिया जहां फानी से, और वो मुझे स्कूल तक ड्रॉप करने आया। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये मुझे स्टोरी शेयर की थी। ये एक 14 साल की बच्ची की रियल स्टोरी है, सच स्टोरी है बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहादुर सेक्टर स्टोरी को देखते रहें, आपके लिए बड़ी बड़ी मज़ेदार स्टोरीज लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज़।